बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू वाले नान। तो इसके लिए पहले इसकी हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। इसमें 1 चम्मच चीनी है भर के डाला है, और 1 चम्मच नमक है, और 1 चाय का चम्मच ये मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ये ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून है ईस्ट, और ये मिल्क पाउडर है 4 टेबल स्पून, और इसमें 5 टेबल स्पून ये मैं दही ऐड कर रही हूँ। ये देखें 5, और 3 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब 1 गिलास नीम गर्म दूध लिया मैंने। अब ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम गूंद लेंगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसकी डो को तैयार कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, ना ज़्यादा सॉफ्ट, इसको मीडियम से हम रखेंगे। को अच्छी तरह से गूंद दिया। अब इस पे 1 टेबल स्पून ऑयल लगाएंगे हम। और अच्छी तरह से हर साइड पे ऑयल लगा देंगे। ये देखिए अब इसको हम ये रैप करके रख देंगे, या एयर टाइट बॉक्स में आप इसको रखें। जब भी आप कोई चीज़ इस तरह हमने राइस करनी हो, डो पिज़्ज़ा या किसी भी चीज़ के लिए, नान के लिए, तो हवा नहीं लगनी चाहिए। इसको हवा लगेगी तो फिर ये नहीं सही राइस होता। अब इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी, या फिर जब तक ये राइस नहीं हो जाता, फिर हम नान तैयार करते हैं। देखिए ये डो भी हमारी राइस हो गई है। और अब ये मटेरियल हम तैयार कर लेते हैं। ये 1 किलो आलू लिए हैं और इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया। अब इसमें 2 हरी मिर्चें और ये धनिया थोड़ा सा काट के ये डाल रही हूँ। ये 1 प्याज है, इसकी भी चॉप में कटिंग कर ली है। और इसमें देखें 1 चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है, और 1 चम्मच अनारदाना है, इसको भी मोटा मोटा कूट लिया है, और 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया है, और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है। ये देखें से ये सारी चीज़ों को डाल के हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए डो भी हमारे अच्छे से राइस हो गई है। अब एक दफ़ा अच्छे से दोबारा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मैदा लगा के। ये देखिए अब इसके हम पीसीस कर लेंगे। अगर बड़े बनाने हैं तो बड़े कर लें, छोटे बनाने हैं तो छोटे। ये देखिए ये 6-7 इसके बन गए। अब हम नान तैयार कर लेते हैं। ऐसे रोलिंग पिन से हम इसको कर लें। ये इस तरह इसको मैंने बेल लिया। अब इसमें हम ये जो आलू की ये हमने तैयार किया था बैटर ये रखेंगे, और ये साइड से हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। थोड़ा सा जो ऊपर से उतार दूंगी एक्स्ट्रा।
तो हल्के हाथ से हम ये रोलिंग पिन से करेंगे। ये रोगनी टाइप बनता है, इसलिए इसको ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना, थोड़ा सा मोटा ही हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, अब इसकी साइड्स को थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा थिक रखना है इसको हमने साइड्स को। और देखिए अब ये कांटा लेके इसमें हम ऐसे सुराख कर देंगे। ये देखिए ऐसे हो गया। अब ये देखिए ये कर लिया मैंने, ये 2 अंडे की जर्दियाँ ली हैं। अब इनको अच्छे से हम इनके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए ये इसके ऊपर अब ये तिल लगा दूंगी, इससे ज़रा अच्छा जायका आ जाता है और अच्छे भी लगते हैं नान। अब देखिए इसको तवे पे बना रही हूँ, फिर इसको हम ग्रिल पे इसके ऊपर वाला हिस्से करने के लिए ग्रिल पे लगाऊंगी, लेकिन ये कि पहले हम इसको तवे पे बनाएंगे। इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है 3 से 4 मिनट। ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने ये घी लगाया है इसके नीचे। अभी ये 1-2 मिनट और पकेगा तो फिर इसको हम ग्रिल पे लगाएंगे। ये देखिए इसका कितना प्यारा ये नीचे से कलर आ गया। ये चलिए देखिए, अब इसको और रख देती हूँ ग्रिलर में। ये देखिए अब इसको मैं रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ऊपर से इसका अच्छे से कलर आ जाए, या जब तक इसका कलर नहीं आता। पाँच मिनट हो गए और नान हमारा तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया। इसके ऊपर मैं ये घी लगा दूंगी, मक्खन बटर है वो लगा ले, लेकिन ये देसी घी है। और इसी तरह बाकी के भी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे चटनी बना रहे हैं साथ साथ, और मैं नान बना रही हूँ पुदीने की चटनी के साथ। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ये सॉफ्ट सा ये देखिए नान तैयार है। ये देखिए, ये देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट भी बहुत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।